वो ब्रीडिंग में आएगा ही आएगा ही आएगा, जाएगा किधर? उसका जन्म हुआ तो ब्रीड करके ही। सबसे सस्ता वाला सत्तू ले, बाजार से सत्तू मिलता है, सत्येंद्र सत्तू ये वगैरह बहुत सारा सत्तू वो तो 80 रुपया 90 रुपया अच्छा किलो ठीक है, है। सस्ता वाला लेना है, सस्ता वाला लेना है। सबसे सस्ता। अंकल जी प्लीज आइए। और तो फाइनली अंकल जी को, सुब्रतो अंकल जी को मेरा फार्म का अंदर लेके आए हैं। अंकल जी प्लीज आइए। और यही है वो छोटा सा मेरा फार्म। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यही सारे बार्स मतलब मैं छोड़ के रखता हूँ। और देखो कितना फ्रीली मूव करता है, एक चिड़िया लोगों को कभी बीमार नहीं होगा। तो अंकल जी प्लीज यहाँ बैठ जाइए। और तो फाइनली फार्म का अंदर आया और यहाँ बैठ गया। थोड़ा आप हाथ में पकड़िए और देखिए आपका कैसे फील होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नजदीक में आदमी लोगों के पास नहीं आता है। थैंक यू सो मच। मतलब अंकल जी ने कह दिया सबसे बड़ा फार्म जो है मैसूर में, उससे बेहतर लग रहा है यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद हो गया मैं। और बातें शुरू करने से पहले मैं मिलाना चाहूँगा अविनाश दा के साथ, कोलकाता लव बर्ड्स का अविनाश दा। दादा प्लीज़ आइए और यहाँ बैठिए। और अविनाश दा अंकल जी को साथ में लेके आए हैं, इसलिए अविनाश दा आपको थैंक यू सो मच करता हूँ। आपने अंकल जी को संभाल के मतलब यहाँ लेके आए। और मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, अविनाश दा कोलकाता लव बर्ड्स चैनल में अंकल जी के साथ बहुत सारा वीडियोस बनाया, क्योंकि अंकल जी का 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अंकल जी के बारे में एक एक पॉइंट का ऊपर ब्रीफली सुनने के लिए, जानने के लिए, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि कोलकाता लव बर्ड्स चैनल में जाइए, सारे वीडियोस को देखिए। और आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि इतना वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन सारे बर्ड लवर्स के लिए मैंने भी देखे हैं, बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी जाइए और देखिए। इनके बारे में जितना बताऊँगा ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, ये पाखीवाला डायरी सुब्रतो चक्रवर्ती सर का ही लिखा हुआ है। चीज़ बोलना चाहूँगा किताब के बारे में। एक्चुअली देखिए, ये जो किताब है पाखीवाला डायरी, तो पर्सनली ये बुक को मैं पूरा स्टडी किया हूँ। इवन मैं कुछ दिन पहले गोल्डन फिश ले आने से पहले भी किताब को पढ़ा हूँ। एक्चुअली इधर बज्जिस से लेकर मैकाओ तक हर एक बात आप ले आ सकते हैं, अगर आपका बेसिक रिक्वायरमेंट, वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है बास का, उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको इस किताब से मिल जाएगा। मतलब एक किताब पढ़ के आपका इतना आइडिया, नॉलेज आ जाएगा, आप कोई भी बात ले आ सकेंगे। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। तो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, ये पाखीवाला डायरी रिटन बाई सुब्रतो चक्रवर्ती, मतलब अंकल जी बगल में ही बैठे हैं, बहुत कुछ लिखा है, मैं भी पढ़ूंगा। बड़ा बीडर का जो एक्सपीरियंस है, काकू का जो 60 ईयर एक्सपीरियंस है, काकू ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बड़ा बीडर के पास गया था और एक्सपीरियंस इधर काकू लिखा हुआ है। ये खाली चिड़िया के ऊपर ही बुक नहीं है, बड़ा बार बीडर भी कवर है। इसमें इंडिया में जो बड़ा बड़ा आदमी जो चिड़िया रखा है, उसका साथ हमारा इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर सालिम अली, उसको हमको जहाज में मिलता था, हवाई जहाज में। अच्छा। उसका साथ हमारा झगड़ा इसमें लिखा हुआ है। आप थोड़ा बताइए, ये जो मैं किया यहाँ, और कुछ करने से इन लोगों का अच्छा होगा या क्या आपको कुछ कमी लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है, लेकिन और एक चीज करने से और सुंदर है। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। ये तुम्हारा छोटा छोटा ऐसा वाला जगह है। हाँ, मिट्टी है। हाँ, मिट्टी है, यहाँ भी है, ये भी है। हाँ, छोटा छोटा जगह है। हम इधर अंदर में आके बहुत सुंदर है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एरिया, वेरी ब्यूटीफul setup and very lovely birds. Okay. But only if you can add one thing, it would be better. Okay, please tell. You have some open spaces where there is earth, soil है जिसमें। राइट, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पहले पेड़ लगा के रखा था, लेकिन पैरट ऐसा एक बर्ड है, कोई पेड़ को नहीं रखता है, काट के सब कर देता है। पेड़ में लगाना नहीं दरकार है। ये जो खुला हुआ है, हाँ, आप अंदर में जो सीड्स देता है, तो सीड्स को जर्मिनेट करो। अच्छा, उधर में। अच्छा, और इधर में, और इधर में पूरा सीड थोड़ा बूंद देंगे तो वहाँ पेड़ उगल जाएगा, जैसे घास दाना होता है, कांगनी दाना। अच्छा होता है। हाँ, ये सारे बात जाके खाएगा। जितना जल्दी हो सके मैं ये करूँगा। और उसके साथ सारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए कि मिक्स सीड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि बार्स देखिए, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम लोगों को देना पड़ता है, उसी हिसाब से जो सीड्स होता है, ग्रेन्स होता है, वो भी बार्ड्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। क्योंकि जंगल में, वाइल्ड में बार्ड्स का मेन जो फूड, मतलब खाने का जो चीज़ होता है, वो 60 to 70% सीड्स ही होता है शायद। एम आई राइट सर?
I'll tell you. ओके ओके प्लीज प्लीज। एक्चुअली एनी हॉट ब्लडेड एनिमल का बॉडी में वाटर का परिमाण जास्ती होता है, वाटर कंटेंट जास्ती होता है। खाली ड्राई सीड देने से, वो भी हॉट ब्लडेड एनिमल है, बर्ड भी, हाँ बर्ड भी हॉट ब्लडेड, हम भी है, वो भी है। हाँ। तो उसको खाली ये सूखा सीड देने से अच्छा शरीर जरा सूख जाता है। सूख जाता है, सही। तो उसका लिए सही बात है, उसका इससे ज्यादा सोक सीड खिलाओ। सोक सीड मतलब थोड़ा खोल के बताइए सारे व्यूअर्स के लिए। सोक सीड मीन्स जो भीजा पानी हुआ सोक है, कर लिया है, जो भीजा हुआ हाँ, है। जैसे चना, गेहूं को पानी में भिगोने के बाद वो पानी अंदर सोक कर लेता है, काले चने सोक कर लेता है, बहुत तरीके का दाल होता है वो भी सोक कर लेता है पानी। अब इसके बारे में ही बता रहे हैं शायद। हाँ, सोक सीड्स जास्ती खिलाओ, ये कमती खिलाओ। एक कम खिलाऊं। हाँ, हाँ। जो ड्राई सीड्स होता है वो कमती खिलाओ, अच्छा, और सोक सीड जास्ती खिलाओ, ज्यादा खिलाओ। इसमें डिजीज कमती आएगा। तो ये थोड़ा एक आइडिया दीजिएगा कि कौन कौन सा क्या क्या भिगो के हम लोग दे सकते हैं, प्लीज। हम जो करता है हम सबको बता देगा। हाँ प्लीज बताइए। हम सोक करता है चावल, चावल राइस, हाँ, राइस, हाँ, व्हीट, व्हीट, गेहूँ, मेज, ब्रोकन मेज, मेज, भुट्टा, भुट्टा, टूटा हुआ भुट्टा, बाजरा और ज्वार, ये 5 चीज समान परिमाण में 1 किलो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना मिक्स है, कर लो। और उसको लेके शाम को पानी में डाल के। नहीं, उसके साथ आपको देना पड़ेगा। अच्छा बताइए वो तो खाली कार्बोहाइड्रेट हो गया, हो गया। और तो उसके साथ प्रोटीन भी तो देना पड़ेगा जरूर। दुकान में देखिएगा दाल मिक्स मिलता है, दाल मिक्स। अच्छा, दाल मिक्स है। अच्छा, ये चाणक्य से कमती दाम है। दाल मिक्स मतलब 3-4 तरीके का दाल एक साथ मिक्स किया हुआ है, हाँ। 3-4 टाइप का दाल एक साथ मिक्स किया हुआ आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अलग अलग करके खरीदिए और एक साथ मिक्स कर लीजिए। मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। दाम है उसको कम प्राइस में। कोशिश करता है जिसमें कीपर जो लोग जो है, हाँ। उसका कमती पैसा लगे। समझ गया। मतलब वो जब बोरे में रखता है, जो नीचे वगैरह गिर जाता है वही उठा के सब एक साथ ऐसे करके कुछ रख देते हैं। वही खरीद करता है। वाओ ग्रेट, वो आप लेते हैं। हाँ, वो हम लेता है। अच्छा, तो वो ये जो सोक ये मिक्स किया, हाँ, ये जितना क्वांटिटी, हाँ, दाल मिक्स भी उतना क्वांटिटी दोनों मिला के पानी में डाल दिया। आज सुबह डालेंगे। समझिए, आज सुबह मैंने भिगो दिया, बात में कल सुबह जाके नहीं हम बताएगा। अच्छा बताइए। छोड़ता नहीं है तुम लोगों को। अच्छा बताइए। खत्म करके छोड़ेगा। आज सुबह में मिला, दे दिया। तुम सुबह में काल का जो सुबह में मिला हुआ था वो खिला दिया। अच्छा, अभी वो जो टीना है, हाँ। या तुम रंग जो कलर का डब्बा भी लेता है, 4 लीटर का डब्बा जितना है, वगैरह छोटा सा प्लास्टिक का ये, उसमें भिजा दिया। अच्छा, जस्ती पानी देके। अच्छा, जो बिकाल में जो खाना खाया, हाँ, वो लोग थोड़ा सा बच गया ना। हाँ बच गई। इधर में तो थोड़ा सा बच गया। हाँ बच गया। क्या करता है ये तो ऐसे ही, मतलब उस काम में नहीं आता, फेंक ऐसे देता है। फेंक मतलब वो एक अलग करके रख देता हूँ, सार हो जाता है। सब्जी खेती वगैरह जो होता है वहीं लगा देते हैं। इसमें तो 70-80 रुपया किलो का सामान भी है। हाँ है। 100 किलो का सेब भी है सर जी। 100 किलो का सेब भी है। मैं तो खुद कुछ खाता नहीं दादा, सब लगा देता हूँ इसके पीछे। ठीक है। फ्रूट निकाल के, अच्छा, फ्रूट दूसरा जगह में दो, इसका अच्छा, साथ नहीं। अच्छा, तो इसमें खाली सोक सीड देना। अच्छा, सोक सीड्स। हाँ, अच्छा, ये जो सीड बच गया, अच्छा, तुम वही पानी में डाल दो जो पानी में आज सुबह में भिजाया। अच्छा, जो आज सुबह में तुम पानी में डाल दिया, आधा दाल मिक्स, आधा वो गेहूँ, हाँ। टूटा हुआ भुट्टा, बाजरा, ज्वार और चावल 5। ठीक, 5। सबसे सस्ता वाला चीज 20 रुपया वाला सब किलो है। हाँ, हाँ, 20-25 रुपया है। हाँ, हाँ। और ये दाल मिक्स ऐसा वाला गोडाउन से खरीद करोगे तो 20-25 रुपया किलो में मिल जाएगा। होगा? वो ले लो। हाँ। और नहीं ये आधा भिगाएंगे, वो आधा भिगाएंगे। समान परिमाण। हाँ। भिजा के रख दिया सुबह से, इवनिंग का टाइम में सब चिड़िया को साफा करके ये सब उठा के ले जाता है। हाँ। ये तो रात भर इधर पड़ा रहेगा। नहीं, शाम को वो उसमें पानी में डाल दो। ये सब हाँ, सुनो ना, मतलब उसी पानी में डाल देंगे। उसी पानी में। अच्छा, सुनो ना, हम एक दाना भी नष्ट नहीं करता है। अच्छा, और हमारा कोई चीज का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता बीमारी- है। तो ये भी पानी में डाल देंगे, मतलब सुबह से वो भिगो दिया और शाम को ये सब जो बचा हुआ है उसी पानी में शाम को डाल देंगे। अच्छा, गया। शाम को डालने के बाद हाँ। रात और 2-3 घंटा भिजाने दो, सब भीग जाएगा। अच्छा, और जो खराब है, हाँ। वो तो अभी भसेगा जल का ऊपर पानी में। वो ऐसे छिलका को ऐसे करके उठा के फेंक देंगे। नहीं छिलका नहीं, वो अच्छा करके पानी में एकदम सब सफा कर दो।
सफा करके हाँ। ऊपर से पानी फेंकते रहो। अच्छा जितना टाइम फेंको एकदम सफेद पानी नहीं आ जाए। अच्छा, मतलब उसके बाद धोते रहना है, धोते धोते रहना है रहना। जब तक पानी डालने के बाद ऊपर का पानी एकदम क्लियर ना, मतलब वहाँ कोई भी गंदगी या ऐसे मैल रहना नहीं चाहिए, हम लोगों को तब तक धोना है। उसमें क्या हो गया, ये खोसा निकल गया, निकल गया और अच्छा वाला जो चना है वो रह गया, चला गया, तो तुम्हारा एक चना भी नष्ट नहीं हुआ। समझ गया। मतलब आज सुबह तो भिगो देंगे, लेकिन शाम को ये सारे जो है यहाँ से जो बच जाएगा एक ही साथ डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के हमको धोना है, बार बार धोना है, पानी डालना है। थोड़ा सा टाइम भिजवा दो क्योंकि हाँ, आधा घंटा, सूखा हो गया। हाँ हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा के बाद या 2 घंटे के बाद वो बार बार ऐसे रगड़ रगड़ के धोने के बाद जो छिलका वगैरह वो तो ऊपर आ जाएगा, वो पानी के साथ चला जाएगा बाहर, लेकिन जो थोड़ा बचा हुआ रहेगा सुबह से जो भिगोया था उसके साथ रह जाएगा। और वो वाला जो मिक्स सीड्स, मतलब आज सुबह से और शाम को एक ही साथ जो मिक्स किया वो कल सुबह हम लोग सर्व करेंगे। उसके साथ मिलाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और बताइए। सफा पानी आ गया, वो पानी पूरा फेंक देना, फेंक दूंगा। अच्छा, खाली सीड रह गया अंदर में, पूरा ऐसा पकड़ लो, एक ड्रॉप करते करते पानी खत्म हो गया। अच्छा, वो जो सूखा सीड हो गया, हाँ, सूखा सोख सीड, अच्छा सोक सीड, वो ऐसा ही रख दो। अच्छा, तो 1 हाँ, दिन का पुराना है। हाँ 1 दिन का पुराना, 7 दिन का पुराना नहीं है। तो क्या खराब हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। सफा हुआ। हाँ, ऐसा तो तुम फेंक देते था, हाँ, फेंकना पड़ेगा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। 10 को बच गया, 10 गई तो एक चिड़िया खा लेगा। ठीक, हाँ, और उसके बाद अभी क्या करेगा, सबसे सस्ता वाला सत्तू ले, बाजार से सत्तू मिलता है। सत्तंदर सत्तू, ये सत्तू वगैरह बहुत सारा सत्तू वो मिलता तो है। 80 रुपया 90 रुपया अच्छा किलो ठीक है, है। सस्ता वाला लेना है, सस्ता वाला लेना है। सबसे सस्ता वाला 40 रुपया मूली किलो। वाला को पास मिलता है। मूड़ी वाला भुजा वाला का बस अच्छा मिलता है। अच्छा, लिया। अब कुछ नहीं मिलेगा हाँ। तो भुट्टा का सत्तू ले लो, बहुत सस्ता है। अच्छा ठीक है, लिया। उसके बाद सबसे सस्ता सत्तू लिया। हाँ। जितना सत्तू लेगा उतना ही हिसाब करके लेना। हाँ। वो सोख सीड में हम मिलाएगा। अच्छा, वो जो सोख सीड जो सूखा हो रहा है उसका सुबह को मिक्स करेंगे या मतलब रात को ही मिक्स कर देंगे? नहीं, सुबह को। सुबह को मिक्स करेंगे, ठीक है। और जितना सत्तू लिया उतना वेजिटेबल लिया, जो वेजिटेबल इन लोगों का खाना अच्छा है। जैसे गाजर हो गया, रंगा आलू, आलू, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कुमड़ा, गोड, ये तीनों ही मिला हुआ अभी मिला दिया, विंटर टाइम में दिया। क्या करेगा, और ग्रेटर में स्मैश कर देना है। ग्रेटर में जो अंडा के लिए ग्रेट कर, हाँ, प्याज के लिए ग्रेट समझ गया। सारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे, मतलब आपने जैसे दिखाया, समझ गया। थोड़ा एकदम पतला निकल के आता है। वो सत्तू के ऊपर फेंको। अच्छा, सत्तू में पानी मत डालो। नहीं, जो इसमें जो पानी है, हाँ। ये वेजिटेबल्स में जो पानी है वही अच्छा करके मिलाओ। अच्छा किया। अभी ये जो पाउडर हो गया और वो जो भीगा हुआ सब कुछ ये है, वो सूखा हुआ है, सूखा हुआ है, वो भीगा हुआ सीड्स अभी सूख गया। अंदर में पानी है, बाहर में नहीं है। बाहर नहीं है। तुम हाथ देने से ऐसा करके आएगा नहीं। हाँ, गेहूं का माफी आएगा। सत्तू निकाल के हाँ। थोड़ा विटामिन और मिनरल्स तुम मिलाने मांगता है तो देने सकता है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम थोड़ा सा मिक्स कर दिया जो उसका जो साथ। देने मांगता है। किसी एक ब्रांड का विटामिन 10 ml, अगर थोड़ा आप नाम बोल देते जो आपको भाई मिराल, A to Z, रेकोविट, बहुत सर जी तरीके कौन सा का यूज करते हो, सर, थोड़ा आप- आगे बता आप दीजिए। कौन? सर जी तो बहुत सस्ता वाला चीज यूज करते हैं। वही बताइए। सर जी अभी इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अच्छा, मालूम नहीं है ये तुम्हारे लिए कुछ क्षति हो जाएगा। अच्छा। हम नहीं मांगता है तुम्हारा कुछ क्षति हो जाए। हाँ। सर जी का कुछ क्षति नहीं हुआ, अच्छा, हमारा कुछ क्षति है। हाँ। एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल, सफेद एडिबल ऑयल, जो अच्छा। स्वीट एडिबल ऑयल है। मल्टीविटामिन कैल्शियम का तो बहुत कीमत है। हमको क्या चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए। हाँ। एक इतना बड़ा मल्टीविटामिन का बॉटल का दाम है बहुत महंगा। 120 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। हाँ। और हम 50 रुपया में आधा लीटर तेल मिल गया। सनफ्लावर ऑयल, फ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड ऑयल, ये चार में हाँ। A, D, E and K बहुत परिमाण में। वाह। हम पढ़ के बताए। तभी जाके सारे बर्ड्स इतना अच्छे से, इतना जल्दी ब्रीड करता है अंकल जी का। यहाँ कोई भी बर्ड्स रख दो, ग्रेटर सल्फर कोकटू से लेके मोलक्कन से लेके अमेज़न तक, मतलब ब्रीड करता और है। एक खाएगा नहीं, अच्छा, एक खाएगा खाली। सिर्फ यही खाएगा। हाँ, और मैंने भी सुना है वो नहीं अंकल जी, खाएगा। मैंने भी सुना है कि ऑयल कंटेंट बर्ड्स को देना चाहिए, तभी जाके एक बाइंडिंग नहीं होगा, फेदर का ग्लो अच्छा रहता है, सीना टान नहीं होगा। और तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिला। मैं शॉर्ट में एक बार सारे व्यूअर्स को बताना नहीं, पसंद इसके करूंगा। बाद थोड़ा सा बता देगा। अच्छा, क्या करोगे, सुबह में एक टुकड़ी में बाटी में लेके, हाँ। वो जो बनाया, हाँ। वो मिला के ऐसा करके मिला देना। Mix। तब क्या हो गया, मिही दाना हो गया।
अच्छा, ये सब मतलब अलग से जो ऑयल डाला, छत्तू डाला, उसके साथ फ्रेश वेजिटेबल जैसे गाजर हो गया, ये वगैरह हो गया, उसका जो मिक्स है पानी ना दे के उसी वेजिटेबल के साथ मिक्स करके वो दिया, और जो पानी में भिगो के रखे थे आज सुबह से शाम तक, और शाम का बचा हुआ खाना भी शाम को डाल के 2 घंटे के बाद पूरा पानी बाहर निकल के रख दिया था। दोनों सुबह सूखा तक, है, दोनों हाँ, सूखा है। सुबह तक सबको एक साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करो सुबह सर्व कर दिए और सुबह सर्व कर देना और जो है। पाउडर जो मिलाया, हाँ। तुम्हारे पास फेक बिग बर्ड रहेगा तो वही खिलाओ। अच्छा, जो घुघु है, हाँ, जिसके पास जावा है, जिसके पास फिंचेस है, डिपेंड कर मतलब सारे बर्ड्स को हम लोग खिला सकते हैं। हाँ। और एक बात है, हर रोज प्रोटीन देना अच्छा नहीं है। प्रोटीन के बगैर भी नहीं चलेगा। जो दिन प्रोटीन देना है, तब वो वेजिटेबल्स हटा दे के 2 एग ग्रेट करके सत्तू का थोड़ा सब थोड़ा मिलाना। चेंज करके कभी कभी वो निकल के एग भी हम लोग दे सकते हैं। और यही सीक्रेट है जिसके कारण अंकल जी के पास हर एक बर्ड ब्रीड करता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। जैसे ग्रेटर सल्फर कॉकटेल, मोलक्कन, हर एक बर्ड, कोई भी बर्ड एडल्ट पेयर को उठा के आप अंकल जी का घर में रख दीजिए, और अंकल जी का 6-7 महीना या 1 साल केयर ट्रीटमेंट के बाद, अच्छा खिलाने पिलाने के बाद वो ब्रीडिंग में आएगा ही आएगा, जाएगा कि उसका जन्म हुआ तो ब्रीड करके ही। उसका बाप ने तो उसका जन्म दिया ब्रीड करके। और अंकल जी बहुत सारा लोग जो कहते हैं कि मेरा बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, बर्ड अच्छा नहीं है, क्या है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ये सच है। मतलब मैं सही हूँ कि नहीं, आप थोड़ा बताइएगा। देखिए, समझिए 100 पेयर बर्ड, उसका अंदर 1-2 पेयर ऐसे हो सकता है जिनका कुछ कमी के कारण वो अंडा ले नहीं करता है, ब्रीडिंग पे नहीं आता है, लेकिन बाकी का 98% बर्ड, 98 पेयर बर्ड वो सही होता है, और वो लोग अंडा बच्चा नहीं करते। उसका जो मुख्य कारण होता है कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी को। बहुत आदमी को सारा जीवन बच्चा नहीं होता है। हाँ, सिर्फ डेफिशिएंसी के कारण। तो हम लोग सोच देते हैं कि बर्ड्स का अंदर कुछ कमी है। कुछ कमी नहीं है। हाँ। आप इसको कमी चीज देता है। हाँ, मतलब सही चीज हम लोग नहीं दे पाते हैं, यही कारण होता है। उसका हीरा सोना कुछ नहीं चाहिए। 60 इयर्स का एक्सपीरियंस अंकल जी वही बता रही है हमको कि मेरा जो सोच था, मतलब 98 या 99% पेयर, 99 पेयर 100 में से वो सही रहता है, अंडा बच्चा नहीं करता है कुछ डेफिशिएंसी के कारण। अच्छा, यहाँ और एक चीज़ बताइए, हम लोग जो नेस्ट बॉक्स लगाते हैं उसके कारण के लिए क्या उसका पसंद ना आने का कारण यहाँ थोड़ा मैटर करता है? मैटर करता है, होने सकता है। नेस्ट बॉक्स को चॉइस दे दीजिए, थोड़ा सा बड़ा पिंजरा होने से 2 नेस्ट बॉक्स लगा दीजिए, 2 शेप का। वाह, थैंक यू। तो बहुत अच्छा, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और हमको पता है, और उम्मीद करता हूँ अब तक अगर आप देख रहे हैं तो हम लोगों का जो बातचीत और पूरा जो नॉलेज हम लोगों ने शेयर किया आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो का अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले और थोड़ा 2-5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि और भी मतलब अंकल जी का हर एक शब्द हम लोगों के लिए अनमोल है, बहुत ही कीमती है। अंकल जी ने जैसे स्ट्रगल करके आए हैं, हम लोगों में से 100 में से 99.9% लोग हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद ब्रीडिंग में आए हैं। लेकिन तब अंकल जी का जब स्टार्ट किया था, अंकल जी ने जब स्टार्ट किया था तब कुछ नहीं था, भी नहीं था, मालूम ही नहीं था कौन सा मेल कौन सा फीमेल है। रख के आपको पूरा अंदाज से रखा जाता था। सारे बर्ड्स लवर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बात आप शेयर कीजिए। कभी दिल में दुख मत रखो, बच्चा नहीं होता है, ये नहीं होता है। हाँ। कोशिश करो, पेशेंस इज द ओनली वे दैट विल ब्रिंग यू सक्सेस। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा बात बताया अंकल जी ने। और तो अंकल जी उसके साथ और एक चीज़ बताइए, मैं मेरा हर वीडियोस में कहता रहता हूँ कि अगर आपका अंदर थोड़ा सा भी बर्ड के ऊपर लाभ है, बर्ड को आप प्यार करते हैं तो बर्ड्स रखिए। क्योंकि मेरा जो ख्याल है, बर्ड्स जब हम लोग हमारा घर में रखते हैं, इन लोगों का कलर, इन लोगों का मूवमेंट, इन लोगों का सामने जब हम लोग आते हैं, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इन पर ही जाते हैं, इन लोगों का कलर मूवमेंट पर, और इन लोगों का जो आवाज़ है वो पूरा कान बंद कर देता है, बाहर का कोई दूसरा आवाज़ हम लोगों का कान में नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं जो सोचता हूँ, एक आदमी जितना भी थका हुआ हो क्यों ना, जितना भी मेंटल स्ट्रेस उसका अंदर क्यों ना हो, वो सब कुछ दूर हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं सही हूँ या गलत, ये आप ही बताइए। यू आर 100% राइट। तो हम भी तो जब भी दिल में दुखता है हम छात में जाके बैठ जाता है। तुम्हारा भाभी कितना सुंदर तो अरे नहीं है हमारा। अरे फिर हम जाके चिड़िया का पिंजरा के सामने में बैठ जाता है। तो सारे व्यूअर्स को क्या आप कहना चाहेंगे कि अगर आप बर्ड लवर है तो घर में 1-2 पेयर ही सही आपका हिसाब से आप बर्ड रखें। अविनाश आप क्या कहते हैं? तो रखना ही पड़ेगा, रखना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से जो मिलता है, कुछ भी पैसा आप खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं मिल सकता। और ये आनंद किधर नहीं मिलेगा
अपना जितना जगह है वो पिंजरा पहले खरीद करो वो साइज का, और वो साइज का पिंजरा के लिए जो चिड़िया साइज अच्छा होगा वही चिड़िया ही डालो। हाँ, मतलब केज के हिसाब से आप जितना बड़ा केज आपका घर में रख पाएंगे उसी हिसाब से आपको बर्ड सिलेक्ट करना है।